तो हेलो बच्चों, तो अपन करते हैं क्या, कक्षा 10 गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली है 5.2। देखो अपन ने कर लिए थे कौन से, दूसरी वीडियो में कर लिए थे अपन ने 6 से लेके 14 तक। ठीक है, अब 15 से करेंगे जो भी सवाल है वो। ठीक है, तो यहाँ कौन सा है 15 वाला देखते हैं अपन। 15 नंबर का सवाल है अपने पास कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 7 के n वे पद बराबर होंगे, यानी कौन से पद बराबर होंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको। यहाँ देखते हैं पहला कि हल लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे, कौन सा है 15 नंबर का सवाल है अपने पास। हल लिखेंगे और इसमें दिया क्या है, देखो ये समांतर श्रेणी है, कौन सी है लिख लेते हैं पहले। 63, 65 और 67 है। ठीक है, और दूसरी एफी क्या है, ये प्रथम एफी है। ठीक है, दूसरी एफी क्या है कि 3, 10 और 7 है। 7, 17, 3, 10, 17। तो यहाँ देखेंगे ए का मान कितना है, यहाँ पे 63 है, और डी का मान कितना है 65 में से 63 कम करेंगे तो कितना, 2 का अंतर है। तो डी का मान कितना है, यहाँ 2 है। यहाँ ए का मान क्या है 3 है, और डी का मान कितना है 10 में से 7 कम करेंगे तो कितने आएगा 7। 10 में से 3 कम करेंगे तो 7, यानी कि यहाँ क्या है डी का मान 7 है। क्या कह रहा है, n के पद के बराबर होंगे, यानी कौन सा पद बराबर। तो यहाँ देखेंगे अपन क्या, प्रथम एफी, प्रथम एफी और दूसरी एफी, दूसरा एफी। ठीक है, तो ये क्या है ए एन, इसका पद पता नहीं है, इसका भी क्या पता नहीं है, दोनों के पद पता नहीं है कि कौन से पद बराबर होंगे। ठीक है, तो ये बराबर होंगे, कौन से पद पता नहीं। ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1, और एन टू में क्या आएगा डी बराबर, इसका भी सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1, और एन टू में क्या आएगा डी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अपन ए का मान कितना है 63 है, प्लस एन का मान पता नहीं तो एन माइनस 1 करेंगे, और एन टू में डी का मान कितना है 2, तो 2 लिखेंगे। यहाँ से ए का मान कितना है 3, प्लस एन माइनस 1, ऐसा कैसा ही रहेगा। अब यहाँ देखेंगे डी का मान कितना है 7 है, कितना है 7। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अपन क्या कि 63 तो ऐसा कैसे रहेगा, प्लस 2 का गुणा करेंगे तो 2n, माइनस में करेंगे तो कितना होगा माइनस के 2। ठीक है, 3 ऐसा कैसे रहेगा, प्लस 7 का गुणा n से करेंगे तो क्या होगा 7n, और माइनस 1 से करेंगे तो माइनस के 7। ठीक है, अब यहाँ देखो 2n है, ये क्या है प्लस के 7n है। ठीक है, तो इनको इधर यहाँ कम कर लेते हैं। चलो इनको इधर कम करेंगे तो इधर लेके चलेंगे, जो भी है वो। इधर क्या है 2n है, और प्लस का 7n है, इधर लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस का 7n। अब बराबर 3 है, माइनस के 7 है, और इधर माइनस का 2 है तो प्लस का कितना हो जाएगा 2, और 63 प्लस का इधर जाके क्या होगा माइनस का 63, माइनस का 63। ठीक है, क्या हो गया माइनस का 63। अब देखो ये क्या है
माइनस का 63 है और ये प्लस का कितना है, माइनस का 7 और 63 कितने हो जाएगी, या देखो यहाँ देख लेते हैं, माइनस का 7 n है, ठीक है, और प्लस का 2n, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5n बचेगा बराबर माइनस का 7 और माइनस के 63 जोड़ेंगे तो कितने 70 n माइनस के हो गए, 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितने प्लस के 5 हो जाएंगे। अब 70 में से 5 कम करेंगे तो कितना आएगा 5n माइनस के 5n बराबर माइनस के कितने 65, ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा और 5 से कट जाएगा 65, कितनी बार में, तो n बराबर 5 कम 5 5 3 15 यानी कितने जाएंगे 13। तो अपन कह सकते हैं कौन सा पद दोनों का बराबर होगा, तो 13वां पद है ना जो दोनों का क्या होगा बराबर होगा, ठीक है, क्या होगा दोनों का 13वां पद बराबर होगा, ठीक है। तो ये होगा कौन सा अपना 15 नंबर का सवाल। अब देखते हैं कौन सा 16 नंबर का सवाल, ठीक है, तो 16 नंबर का देखेंगे, तो ये रहा अपना 16 नंबर का सवाल। क्या कह रहा है 16 का, तो 16 का देखेंगे अपन, देखो ये 16 नंबर का सवाल है, वे एफी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, कौन सा तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ठीक है। क्या कह रहा है कि तीसरा पद है कितना 16 है, ठीक है, और 7वां पद क्या है 5वें पद से 12 अधिक है, कितना अधिक है 12 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं अपन लिखते हैं हल, पहला कौन सा है तीसरा पद है यानी A3 बराबर कितना है 16 है। तो चलो पहले इसको देखते हैं, A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस से 1 कम करेंगे 2D बराबर कितना 16, ठीक है। तो अपन A फ्री कर लेते हैं, तो A बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस के 2D, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है, A का मान आ गया अपने पास। अब कह रहा है क्या कह रहा है वो कि क्या कह रहा है एफी ज्ञात करना, ठीक है, तीसरा पद ये 16 है, ठीक है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो कौन सा पद है ये 7वां पद है और 5वें पद यानी A 5 से कितना अधिक है 12 अधिक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो बराबर हो जाएंगे तो A7 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस और 7 का होगा 6D, ठीक है। तो यहाँ A5 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 1 कम करेंगे तो 4D प्लस के 12 अधिक है तो 12। अब यहाँ देखो ऐसे क्या एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 6D, तो ये बचा है यहाँ पे प्लस का 4D इधर लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस के 4D बराबर कितना बचेगा 12, कितना बचेगा 12। अब 6 में से 4 कम करेंगे तो कितना आएगा 2D, ठीक है, बराबर कितना 12 है। अब 2 से 12 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा D बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ गया 6। अब 6 आ गया तो 6 क्या करेंगे D का
मान समीकरण है कि ये बनाया तो इसमें रखेंगे समीकरण, जिसमें एक में रखने पर ठीक है। तो समीकरण है क्या है, a बराबर 16 माइनस 2d, ठीक है, 2d है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 2 इंटू डी का मान कितना है 6, तो 6 आ गए। तो a बराबर 16, 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12। तो 16 में से 12 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 4। तो a का मान कितना आ गया 4। तो कह रहा है एफ ही ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एफ ही का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप। तो व्यापक रूप होता है ए प्लस डी ए प्लस 2d, ठीक है। 3 पद होते हैं, इसे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ ए का मान कितना है 4, और ए का मान 4 और डी का मान कितना 6। ए का मान 4 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना 6। चलो एक पद और लिख लेते हैं, तो ए प्लस 3d। तो यह ए का मान 4 प्लस 3 इंटू 6, तो ये तो 4 हो जाएंगे, कॉमा ये 6 और 4 कितने 10 हो जाएंगे, और ये 6 दून 12 4 कितने 16 हो जाएंगे, ये 6 ती 18, 18 4 कितने हो जाएंगे 22। तो ये अपने पास एफ ई आ गई, ठीक है। तो ये एफ ई की बोल रहा है, तो एफ ई ये आ चुकी है अपनी, ठीक है। अब कौन सा करेंगे 17 नंबर का सवाल, ठीक है। 17 नंबर का सवाल है अपने पास, चलो देखो 17 का, ये रहा 17 नंबर। क्या कह रहा है, 17 नंबर का सवाल है अपने पास, एफ ही दिया है 3 8 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो। यानी कि ये एफ ही है अपने पास, कौन सी, ये वाली एफ ही है, ठीक है। इसमें से 253 है, तो इधर से कह रहा है 20वां पद ज्ञात करो। तो अपन क्या करेंगे, देखो कौन सा है 17, तो हल लिखेंगे, ये दिया है ना 253, इसको मानेंगे क्या पहला पद, ए बराबर कितना है 253। तो यहाँ डी निकालेंगे, तो डी कैसे निकालेंगे, 3 में से -8 करेंगे, क्या करेंगे 3 में से 8 कम करेंगे, तो ये काय का होगा माइनस का। तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस के बचेंगे कितने 5, तो डी का मान आ गया। अब कह रहा है कि अब 20वां पद ज्ञात करो, यानी कि ए 20 ज्ञात करना है। तो ए 20 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एक कम करते हैं तो 19d, ठीक है, कितना 19d। तो यहाँ देखेंगे ए का मान कितना है 253, 19d प्लस ये कितना 19, और डी का मान कितना है -5, तो इंटू करेंगे -5, तो 19 का गुणा करेंगे अपन -5 से, तो कितना हो जाएगा 253 माइनस के 5 कितने 95, ठीक है। अब देखो 253 में से 95 कम करेंगे तो कितना आएगा, 13 में से 5 कम करेंगे तो 8, ठीक है। हासिल है 10 में 5, 15 में से 10 कम करेंगे तो कितने आएगा 5, और एक में से 1 कम होगा तो है ए आ गया 58। तो यहाँ क्या होगा, ए 20 वह पद कितना होगा,
158। तो इधर से कितना होगा 158, इधर से पता नहीं, इधर से पूछते तो अपन इधर से निकाल देते हैं। अंतिम पद से 20वां पद की बोल रहा है, तो 20वां पद कितना आएगा 158। ठीक है, तो ये देख लिया अपन ने, ये कौन सा हो गया अपना, कौन सा सवाल हो गया 17 हो गया। अब देखेंगे कौन सा 18 नंबर का। ठीक है, कौन सा देखेंगे 18। तो 18 दिया है अपना क्या, चलो देखो 18 को, ये रहा 18। किसी एफी के चौथे और आधे पदों का योग कितना है 24 है। ठीक है, तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। तो इस एफी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका कितना है, कि देखो इसमें बोल रहा है वो क्या, एफी के चौथे और आधे पदों का योग कितना है 44 है। ठीक है, लिख लेते हैं कितना है 44। तो लिखते हैं यहाँ पे 18 है, चौथे यानी A4 और A8 पदों का योग कितना है 24 है। और क्या कह रहा है, चलो ठीक है इसको देखते हैं पहले, जिसके बाद में चलो इसको करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कितना है 24 है, और छठे और 10वें पदों का योग कितना है 44 है। तो A6 प्लस A10 इन पदों का योग कितना है 44 है। तो अपन ने 44 लिख लिया। तो अब चलो देखते हैं इनको। तो इसे फिर प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A+3D प्लस A8 का फॉर्मूला क्या होता है, A+7D बराबर 24। ठीक है, तो 3 एक 2A 1A और 1A कितनी ए हो जाएगी 2A 3D और 7D कितनी 10D हो जाएगी, बराबर कितना 24। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, तो A+5D बराबर कितना 24, कितना है 24। तो 2 से ये कट जाएगा तो कितना आएगा 12। तो A+5D बराबर कितना 12। तो इसको मान लेते हैं क्या समीकरण 1। ठीक है, अब चलते हैं, ये दिया था तो इसको देखते हैं। तो A6 का फॉर्मूला क्या होता है, A+1 कम करेंगे तो 5D प्लस 10 का फॉर्मूला क्या होता है, A+9D बराबर कितना दिया है 44। ठीक है, तो यहाँ A कितने हो जाएंगे 2A प्लस 9 और 5 कितने हो गए 14D बराबर कितना 44। 2 यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं, तो A+7D बराबर 44। तो 2 से ये कट जाएगा तो कितना जाएगा A+7D बराबर 2 एकम 2 दूनी 4 2 दूनी 4 यानी 22 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया समीकरण बन गया अपने पास 2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण
1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 दिया है क्या अपना a + 5d बराबर 12। अब दूसरा समीकरण क्या है अपने पास, तो दूसरा है a + 7d बराबर कितना 22 है। तो इन दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो ये क्या माइनस के हो जाएगी। अब ये प्लस माइनस का कट जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, -2d। ठीक है, 22 में से 12 जाएगा तो कितने बचेंगे, -10। अब -2 से 10 काटेंगे तो d बराबर कितना जाएगा, +5 जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा, 5 जाएगा। तो d का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब है क्या है अपने पास, a + 5d बराबर 12। तो a + 5 इंटू d का मान 5 है बराबर कितना, 12। तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये 25 इधर जाएगा तो कितना, 25 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 25, तो 25 माइनस की हो जाएगी। तो a बराबर कितना जाएगा, देखो 25 में से 12 कम करेंगे तो कितना आएगा, -13। तो a का मान आ गया -13। तो अपन ने क्या करना है, fe के 3 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो व्यापक रूप क्या होता है इसका, fe का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप a + d और a + 2d। ठीक है, a का मान कितना है, -13, -13 प्लस d का मान 5, -13 प्लस 2 इंटू 5। ठीक है, तो ये -13 आ जाएगा, -13 में से 5 कम करेंगे तो कितना आएगा, -8 आ जाएगा। ये 5 दूनी 10 हो जाएंगे, -13 में से 10 कम करेंगे तो माइनस के कितने, 3। तो ये आ गया अपने एफ ई के कितने पद, 3 पद आ गए। ठीक है, कितने पद आ गए, 3 पद। 3 पद ज्ञात करने की क्या रहा था, तो अपन ने क्या किया, 3 पद ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब कौन सा, अब देखेंगे 19वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 19वां क्वेश्चन है अपने पास, ये रहा 19वां। क्या कह रहा है, किसी सुब्बा राव ने 1995 में क्या किया, 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की है। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। यानी कोई नौकरी करता है, वो 5000 रुपये से उनकी स्टार्टिंग है। ठीक है, अब कौन से वर्ष में उसकी वेतन कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको। प्रश्न है 19, क्या कह रहा है, 1995 में उसकी आय थी कितनी, 5000। कितनी थी, 5000। अब 1996 आया, उसकी कितनी बढ़ गई, 5200 हो गया उसकी। ठीक है, 96 में 200 हो गया। अब 1997 आया तो उसकी कितनी हो गई, 5200 और प्लस हो जाएगी तो 5000 कितनी हो गई, 400 हो गई। ठीक है, ऐसे ही बढ़ती रही उसकी, और उसकी हो गई कितनी, 7000।
कितनी? 7,000। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? ठीक है, तो अपन निकालते हैं। तो किस वर्ष तो पता नहीं है, तो अपन क्या मान लेते हैं, ये 7,000 किस में होगा तो पता नहीं, तो ये AN हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, A का मान कितना, 5,000, और यहाँ D का मान 5,000 में से 5,200 में 5,000 कम करेंगे तो D का मान कितना जाएगा, 200। D का मान कितना जाएगा, 200। तो पता नहीं, तो अपन क्या निकालेंगे, AN निकालेंगे। ठीक है, AN, तो AN बराबर कितना दिया है, 7,000। कितना दिया है, 7,000। ठीक है, तो AN का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 और इंटू में D बराबर कितना, 7,000। A का मान कितना है, 5,000। कितना है, 5,000, प्लस N का मान पता नहीं तो N माइनस 1 और इंटू में क्या हो जाएगा, D का मान है अपने पास 200, तो 200 हो जाएंगे बराबर कितना, 7,000। कितना है, 7,000। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे क्या कि 5,000 को इधर ले जाएंगे और इसका गुणा करेंगे, तो 200 का गुणा करेंगे 200 N में तो क्या होगा, ये हो जाएंगे 200 N माइनस के 200 हो जाएंगे बराबर, ये 7,000 है, 5,000 लेके आएंगे तो ये माइनस के 5,000 हो जाएंगे। अब देखो ये क्या है, 200 N माइनस के और 200, ये कितने हो जाएंगे, 7 में से 5 कम करेंगे तो कितने, 2,000। अब ये 200 भी इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 200 N बराबर 2,000 माइनस के इधर जाके क्या होंगे, प्लस के 200 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्लस के 200। ठीक है, तो 200 N बराबर ये कितने, 2,200 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2,200। 2,200 हो जाएंगे। तो अब 200 से काटेंगे दो, चलिए ऐसे लिखेंगे, इसके नीचे ले जाएंगे तो 2,200 बटे कितने, 200, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा, N बराबर आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा, 11। तो क्या कह रहा है, 11 वर्ष बाद उसकी वेतन कितनी हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7,000। तो 1995 है में कितना प्लस कर देंगे, 1111, तो कितने हो गए, 7 और 1 8 और ये 9 और 1 10 जीरो, यानी कि 2,000 कितने में, 8 में उसकी आयु कितनी, उसकी वेतन कितनी हो जाएगी, वेतन हो जाएगी उसकी 7,000। ठीक है, कितनी हो जाएगी, तो देखो वर्ष से पूछ रहा है तो ठीक, ये 2008 में, और जैसे कितने वर्ष में, तो 11 वर्ष में। ठीक है, ऐसे और ऐसे भी आ गया। तो ये हो गया कौन सा अपना 19वां सवाल हो गया। अब देखते हैं 20वां सवाल। ठीक है, तो 20वां क्या कहता है, तो 20वें देखते हैं अपन। तो ये रहा 20वां सवाल अपना। चलो 20वां देखेंगे। बीसवां सवाल है अपने पास,
रामकली ने किसी वर्ष, क्या रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपने साप्ताहिक बचत में 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि उसने nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी हो गई? 2207 रुपये 50 पैसे हो जाती है, तो n ज्ञात करो। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपन कौन सा है। 20वां सवाल है और आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला सप्ताह में कितने की बचत करी? 50 रुपये की। ठीक है, दूसरा सप्ताह आया तो फिर कितने की करी? 50 की, तो वो करी उसने और 17.50 की वृद्धि कर दी। तो कितने हो गए ये? 50 और 17 67.5। फिर तीसरा सप्ताह आया, फिर 17 पॉइंट की करी तो 7 दूनी 14 और ये 85, यानी कितने हो गए? 85 रुपये की बचत करी। ऐसे ऐसे जाता रहा और उसके हो गए कितने? 207 रुपये हो गए, 207 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो ये कितने हो गए? तो ये क्या आ जाएगा? AN, यानी इसका पता नहीं कौन से सप्ताह में इतने पैसे हो गए। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं ए का मान कितना? 50, कितना? 50। और डी का मान कितना? 17.5 की यार वृद्धि कर रही तो 17.5। तो निकालेंगे अपन कैसे? तो AN बराबर कितना है? 207.5। जीरो का कोई मतलब नहीं रहता है तो रहने देते हैं। ठीक है, तो ये लिख दे 207.5। AN का फॉर्मूला क्या होता है? A + n-1 इंटू में D बराबर 207.5। ए का मान कितना है? 50 प्लस n का मान पता नहीं तो n-1 और n2 में d है तो d का मान कितना है? 17.5। ठीक है, बराबर कितना है? 207.5। ठीक है, तो इसको ऐसा कैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, 50 इधर लेके जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? n-1 इंटू में है 17.5 बराबर 17.5। तो यहाँ देखते हैं अपन क्या कि 207 ये है, पॉइंट है 5 और ये इधर जाके आएगा तो क्या होगा? माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 50। अब यहाँ से एक 207 है, कम करेंगे कितने? 50.5 है, इसमें पॉइंट नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 का 5 ही रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा। 5 में 10 में से 5 कम करेंगे तो 5 और ये है क्या हो जाएगी? 157.5 आ जाएगा। क्या जाएगा? n-1 बराबर, इसको भी बटे में ले जाएंगे, 157.5 आ गया। बटे में कितने? 17.5। कितना है? 17.5। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब 25 से काटेंगे तो क्या होगा? 25 से काटेंगे तो 25 70 कितने? 25 छक्के 125 70 175, 25 पंजे 125 छक्के 25 70 175। ठीक है, यहाँ काटेंगे 25 छक्के 150, 6 आ गया।
अब यहाँ देखेंगे 6, ये कितने हो गए 7, 25 थी 75, तो ये कितने हो गए, ये कितने हो गए 63/7, कितना होगा 63/7 आया। तो यहाँ देखेंगे तो ये क्या होगा 7 9 63, 7 से काटेंगे तो n-1 बराबर कितना आएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये माइनस का है तो इधर जाके होगा 9 + 1, n बराबर कितना जाएगा 10। तो कौन से सप्ताह में उसके 207 रुपये 50 पैसे हो जाएंगे, तो 10वें सप्ताह में। तो यहाँ लिख सकते हैं 10वें सप्ताह में 207.50 रुपये की क्या होगी बचत होगी, नया हाँ बचत की उसने, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये हो गया अपना कौन सा 20वां सवाल। इसी के साथ अपना 5.2 समाप्त हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, करेंगे अगली वीडियो में अगले सवाल, ठीक है।